अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS201 की लेक्चर सीरीज़। और इंशाल्लाह हम इसके 1 से लेकर 45 टोटल इसके जो लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे वन बाय वन करके। और होप सो कि आपके लिए लेक्चर्स बेनिफिशियल साबित होंगे और इनको आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और एक बात याद रहे, अगर आपकी CS201 इस सेमेस्टर में अगर नहीं होती, क्लियर नहीं होती, आप इसमें से पास नहीं होते, तो देन आपको CS301, 601 और 625 ये आपके लिए नेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी सीरीज़ हैं। CS101 अगर वो आपकी क्लियर नहीं होती देन आप CS201 जो है वो रीड आउट नहीं कर सकते। तो आपकी CS101, CS201 कंप्यूटर साइंस की जो इंजीनियरिंग के स्पेशली स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो है एसेंशियल है। अगर आप इन कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग ही नहीं सीखते तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका जो फोकस है, मेन फोकस है, वो आपका प्रोग्रामिंग पे होना चाहिए। CS कंप्यूटर की जो बुक्स हैं उन पर होना चाहिए। तो हम आज से अपनी सीरीज़ स्टार्ट करते हैं और आपके लेक्चर्स भी जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के LMS में। तो हम अपना ये थोड़ी सी इसकी बेसिक्स जो बातें थी जो आपके साथ आपको इनका नॉलेज होना चाहिए था वो मैंने आपको बताई हैं। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं और अपनी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो टच में रहिएगा। अगर कहीं पे भी कोई इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसके हमारे पास जो टोटल लेक्चर्स हैं वो 1 से लेकर 45 तक हैं। अब इनका पेपर स्केजल तो आपको पता होगा कि जो हमारे 22 लेक्चर्स हैं वो मिड में होंगे और नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स हैं वो हमारे 45 तक, 23 से 45 तक वो हमारे फाइनल टर्म में जो है वो इंक्लूड होंगे। ठीक है, इसमें से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें करवाऊँगी। बेसिक जो हमारा चैप्टर्स हैं प्रोग्रामिंग के वो हमारे चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली प्रोग्रामिंग है क्या, हम क्यों करते हैं, और इस लेक्चर में हम क्या रीड करेंगे। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या चीज़, वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई व्हाट स्किल्स आर नीडेड, इसके लिए कौन सी स्किल्स हमें लाजमी सीखना है, डेवलप अ बेसिक रेसिपी फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स, इसके जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन कौन से पॉइंट्स हमें अपने माइंड में रखने चाहिए। ठीक है, तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग है क्या। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जो हमारी वेल नोन डेफिनेशन है। अ प्रोग्राम इज़ अ प्रिसाइज, ये वाली हमारी इसकी जो प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन है। अ प्रोग्राम इज़ अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मीन के हमारे पास कोई ख़ास प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो हम सीक्वेंस में जो स्टेप्स यूज़ करते हैं, जो हम उसको सॉल्व करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग कहलाती है। ये इसकी जो डेफिनेशन थी, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है करने वाला। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। और आप नीचे आ जाएं जी। हाँ जी, नेक्स्ट है जी वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट। प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट है, बेसिकली इम्पोर्टेंट, इसका जो आंसर स्टार्ट होता है वो यहाँ से है जी। हैंस प्रोग्रामिंग learning to is important because it develops analytical and problem solving abilities। ये हमारे अंदर problem solving analytical thinking जो है, problem solving abilities वो develop करती है। और इससे क्या होता है, it is a creative activity and provides us a mean to express abstract ideas। हमारे आइडियाज़ को abstract करने का एक जो है वो हमारे अंदर क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप करती है।
प्रोग्रामिंग बेसिकली एक फ़न है जो जिससे हमारे अंदर बहुत सारी जो वोकेशनल स्किल्स हैं वो हमारे अंदर जो हैं वो डेवलप होती हैं। एज अ प्रोग्रामर आपको जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर आपको अंदर जो एबिलिटीज़ ये डेवलप करेगी वो कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं जी। क्रिटिकल थिंकिंग है हमारे पास, और एनालिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव सिंथेसिस है। ये जो ये इससे हमारे अंदर जो बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होगी, एनालिटिकल थिंकिंग पैदा होगी, क्रिएटिव सिंथेसिस। अब व्हाट स्किल्स आर नीडेड, इसके लिए हमारे पास स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट एक्टिविटी एज लाइफ एज पीपल लाइफ एंड लिविंग डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग ऑन वन मेक हैंस फाइल प्रोग्रामिंग वर्ड शुड। हमें किसके ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए। Paying attention to details, think about reusability, think about user interface, understand the facts, the computer are stupid, comment the code liberally। मतलब कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है पेइंग अटेंशन टू डिटेल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें आखिर जो इम्पोर्टेंट अटेंशन किस चीज़ पे देना चाहिए। नेक्स्ट है जी थिंक अबाउट रीयूज़बिलिटी। रीयूज़बिलिटी इसकी क्या है। थिंक अबाउट यूज़र इंटरफेस, मीन के जो हमारे पास इंटरफेस होगा प्रोग्रामिंग के बाद वो क्या है। अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, द कंप्यूटर स्टूपिड, जो कंप्यूटर्स के जो फैक्ट्स हैं, जो हकीकत है वो क्या है। कमेंट द लिबरली कोड, कोड को जो है वो कमेंट कैसे करते हैं। इसमें इसके अंदर उन्होंने इसकी कुछ डिटेल्स बताई हुई हैं कि आपने किस तरह से अपने प्रोग्रामिंग के ऊपर कहाँ पे अपने अटेंशन देनी है, और ये जो अटेंशन है डिटेल्स में आपने किस तरह जाना है। आप एज अ गुड प्रोग्रामर आपके लिए कौन कौन सी स्किल्स जो हैं, आपने किस तरह से केयरफुली काम करना है, ये सब डिटेल्स में जाना है आपने किस तरह से। तो अगर आप प्रॉब्लम के हर पहलू पर जो है वो अटेंशन देंगे तो आप इजीली जो है वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से उन्होंने इसमें बताया हुआ है, ठीक है। और थिंक अबाउट रीयूज़बिलिटी के हम किस तरह से, अगर हमें फॉर एग्जांपल प्रोग्राम में एक ही चीज़ को दोबारा से यूज़ करना पड़ जाए तो हम उसके लिए वो प्रोग्राम जो हमने राइट किया वो कितना कैपेबल है और हम उसको किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए जी यूज़र इंटरफेस। इस बेसिकली मैं आपको इसके जस्ट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको बता रही हूँ। यहाँ से हमारे प्रोग्रामिंग इसमें से पेपर आना भी नहीं है, जस्ट आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो थिंक अबाउट यूज़र इंटरफेस के, हमारा जो इंटरफेस है वो किस तरह का होगा, हमने उसको किस तरह से यूज़ करना है। और यू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कंप्यूटर आर स्टूपिड, जो कंप्यूटर्स जो है हमारा जो एरर्स आएंगे, बग्स आएंगे, किस तरह का यूज़र इंटरफेस होगा, वो सारा हमारा किस में आ जाता है। अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कंप्यूटर स्टूपिड, कमेंट्स द कोड लिबरली, हमने कमेंट्स को कोड को किस तरह से जो है कमेंट आउट करना है। जो कमेंट कोड का मतलब होता है कि वो जो जिस कोड को या जिस पार्ट को हम कमेंट कर देते हैं वो कंपाइलर से इग्नोर होता है, कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है, और वो जब कंपाइल होता है तो उसका हमारे कोड के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो ये कमेंट को कोड करने का पर्पस होता है। और प्रोग्राम डिज़ाइन रेसिपी फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई चीज़ प्रिपेयर करनी है या हमने किसी फंक्शन पे जाना है तो हम उसके लिए पहले सब कुछ प्लान करते हैं कि हमने कब जाना है, कौन सा सूट कब पहनना है, कितने ड्रेसेस लेने हैं, कौन सा ज्वेलरी किसके साथ पहनी है। तो सेम इसी तरह का ही है। या हम कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसके लिए हमें ऑयल रिक्वायर्ड है, और कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है, वो हम सारी चीज़ें जो है वो पहले जो है वो तैयार करते हैं। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में हमें कौन कौन सी चीज़ें लाजमी हैं, कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, तो वो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। ये बस इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश की, बाकी इसमें याद करने वाला या प्रैक्टिकल करने वाला कुछ भी नहीं था। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं आपने अपने माइंड में रखने हैं। डोंट अज्यूम ऑन द पार्ट ऑफ द यूज़र, अपने आप को यूज़र के हवाले से आप अपने खुद को जो है वो अज्यूम ना करें। नेक्स्ट है जी यूज़र शुड बी फ्रेंडली, यूज़र इंटरफेस जो है वो क्या होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। उसके ऊपर
हम मेन के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि ताकि हम उसको समझ पाएँ यूज़र इंटरफेस। डोंट फॉरगेट टू कमेंट द कोड, कोड को कमेंट करना ना भूलें। पेइंग अटेंशन टू डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम एंड प्रोग्राम नॉट जस्ट राइटिंग कोड। प्रोग्राम जो है कि जस्ट कोड राइट करने का नाम नहीं है, बट एक होल प्रोसेस है किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने का और डेवलप करने का। ठीक है जी, होप सो कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।